Hello everyone, how are you all? So we are doing pair of linear equations in two variables. This is lecture number 7, right? And we are doing problems based on real life applications. Got it? So चलिए start करते हैं. Okay, so today we are going to discuss about the problems based on ages, right? So इसको एक example से समझते हैं पहले. So here we have an example. तो एक बार जल्दी से go through कर लेते हैं question. So 2 years ago, a father was 5 times as old as his son, right? 2 years later, his age will be 8 more than thrice, 3 times the age of his son. कितना सही है? Find the present ages of father and son. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 2 साल पहले फादर कितना था? 5 टाइम्स था. मतलब जितनी भी एज होगी सन की 2 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो फादर वॉज 5 टाइम्स, राइट? आफ्टर 2 years, 2 years लेटर, एंड फादर विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ हिज सन. सही है, 8 years ज्यादा होगा 3 times ऑफ हिज सन. ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया. ठीक है, तो करना क्या है? प्रेजेंट एजेस निकालनी है फादर एंड सन की. इज इट क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. यस, लुक हियर. So his father and his son, right? So let present father's age be x years and present son's age be y years. ये हमने लेट कर लिया. ठीक है, तो जो सिनेरियो दिए हैं क्वेश्चन में वो क्या था? 2 years ago and 2 years later. ठीक है, तो 2 साल पहले क्या हो रहा था? फादर्स एज कितनी थी? x-2 years. ठीक है, अगर मतलब प्रेजेंट एज कितनी है? x है, तो 2 साल पहले की अगर बात करें फादर की एज कितनी हो जाएगी? x-2. सन की एज कितनी हो जाएगी? y-2. सन्स एज विल बी y-2 years. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला? फादर वॉज 5 times द सन द एज ऑफ हिज सन. सही है, यानी फादर की एज कितनी है 2 साल पहले? x-2 और सन की एज y-2, बस इंटू 5 कर दो. ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ. गॉट इट? तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बनती है x-5y इक्वल्स टू -8. ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी बनती है. इसको नाम दे दो, लेट्स सपोज इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ तक सही है? तो x एंड y में हमें एक इक्वेशन मिल गई. भाई दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए अगर हमें सॉल्व करना है. ठीक है, कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए. तो 2 years लेटर, 2 साल बाद की अगर बात करें तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? x+2. प्रेजेंट एज में 2 ऐड कर दो. सही है, और सन की एज कितनी हो जाएगी 2 साल के बाद? y+2. ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज y है तो y में 2 years ऐड कर दो. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है? जो फादर की एज है आफ्टर 2 years, दिस विल बी 8 more than 3 times द एज ऑफ हिज सन. ये क्वेश्चन में बोला हुआ है. ठीक है, तो उसको मैथमेटिक्स में हमने ऐसे लिख दिया. ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में. गॉट इट? अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी x, ये रहा. यहाँ से आपका 3y लेफ्ट में आ जाएगा -3y. सही है, 6 + 8 14, और 8 उधर जाकर माइनस होगा. 14 - 2 यू गेट 12. तो सेकंड इक्वेशन आ जाती है x - 3y इक्वल्स टू 12. राइट, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दी. नाउ वी हैव टू इक्वेशंस. ठीक है, दो अननोन है, दो इक्वेशंस है, इजीली सॉल्व हो सकता है. वी नीड टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन. ठीक है, अब अलग अलग मेथड है सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, आपको जो सही लगता है उससे कर लो. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है? सेम है. ठीक है, तो हमने क्या करा? फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. ठीक है, मतलब बस सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, x का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी सेम है. ठीक है, तो जब सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम सेकंड यू गेट 2y इक्वल्स टू 20. ठीक, इतना ही आएगा, है ना भाई? -3y -5 होगा ना. सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे. ठीक है, तो इसलिए 2y इक्वल्स टू 20. ये आप करके देख सकते हैं. तो y आ जाता है 10 years. ठीक है, इज इट क्लियर? तो अब ये y को 10 रखना है
यहाँ पे x लिखा हुआ सही कर लेना। पुट y इक्वल्स टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, ठीक है। तो y की जगह 10 रखना है यहाँ पे, तो x माइनस 5 टाइम्स 10, यहाँ पे फर्स्ट में y की जगह 10 रखना है, ठीक। इक्वल्स टू -8 अपनी जगह। सॉल्व कर लो उसको, कितना आता है भाई, लेफ्ट साइड में -50, राइट साइड में जाएगा तो +50, तो -8 + 50 यू गेट 42, तो x आ जाता है 42। x क्या था, फादर की एज थी, ठीक है। सो फादर्स प्रेजेंट एज इज 42 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 10 ईयर्स। गॉट इट, समझ में आ गया। तो काफी मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ इट्स योर टाइम टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, वीडियो पॉज करो, ठीक है, और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं आपके लिए। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, ठीक है। मतलब अभी जो प्रेजेंट एज है फादर की वो क्या है, 6 टाइम्स है सन की एज की, इतना, ठीक है। 4 ईयर्स हैंस मतलब 4 साल के बाद, ठीक है, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। 4 साल के बाद क्या होगा, जो फादर की एज होगी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी अपने बेटे की एज से, सही है। फाइंड द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन एंड फादर। तो फादर एंड सन की प्रेजेंट एजेस बतानी, जस्ट जैसा भी हमने एग्जांपल किया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है, 2 इक्वेशन बनानी होगी, ठीक है। फादर की एज और सन की एज को लेट कर लेना, तो आप ट्राई करो, ठीक है, नहीं होता है तो फिर आगे देख लेना सॉल्यूशन, ठीक। देखो, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। तो हमने क्या करा, फादर की एज को हमने x मान लिया, ठीक, और सन की एज को हमने y मान लिया, यहाँ तक सही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, देखो फर्स्ट लाइन में क्या बोला, द फादर्स एज इज 6 टाइम्स इज सन्स एज। फादर की एज x है, यानी x इक्वल्स टू 6y, ये गिवन है, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। एंड और क्या दिया हुआ है, 4 ईयर्स हैंस, 4 ईयर्स हैंस 4 साल के बाद, ठीक है। फादर्स एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज बताओ जरा कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर दो, है ना, x + 4 ईयर्स इतनी हो जाएगी। इज इट क्लियर। सन्स एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज ये हो जाएगी y + 4 ईयर्स, यहाँ तक सही है, y + 4 ईयर्स। अब क्वेश्चन में बोला क्या, 4 साल के बाद क्या होगा, फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 4 ईयर्स जो फादर की एज है डेट इज x + 4, दिस विल बी, यहाँ पे लिखा है 4 टाइम्स, सो 4 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन डेट इज y + 4, करेक्ट। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी आपके पास, x + 4 इक्वल्स टू 4y + 16 डेट इज x - 4y इक्वल्स टू 12, ये सेकंड इक्वेशन, राइट। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस टू इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ठीक। हाँ ठीक, यहीं पर ही पुट कर देते हैं, चलो देखो। हम्म, तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट में से है ना, x की वैल्यू सेकंड में रख लो, सो पुट x इक्वल्स टू 6y इन सेकंड इक्वेशन में रख दो इस वाली में। तो ये कितना हो जाएगा, 6y - 4y, वी गेट 6y - 4y इक्वल्स टू 12, that is 2y इक्वल्स टू 12, you get y इक्वल्स टू 6। तो y आपके पास कितना आ जाता है,
6 आ जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये रब कर देते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक, तो y तो हमारे पास 6 आ गया। y क्या थी? सन की एज थी, है ना। तो अब इसको हम पुट इन फर्स्ट, तो x भी चाहिए हमें, तो फर्स्ट में रख दिया हमने। सो दिस इम्प्लाइज डेट x कितना आ जाएगा? 6 × 6, y की जगह 6 रख दिया, तो x आ गया 36। गॉट इट। तो ये फादर की एज आ गई। आई होप ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। ठीक है, तो आंसर इज एज फादर्स प्रेजेंट एज इज 36 ईयर एंड सन्स प्रेजेंट एज इज 6 years. गॉट इट। आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, छोटा सा लेक्चर था आज का, तो 10 मिनट का। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।